ब्लॉकर्स के बारे में। अब एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स के अंदर हमने फर्स्ट 2 लेक्चर्स के अंदर अल्फा ब्लॉकर्स के बारे में डिस्कस करा था। हमने अल्फा ब्लॉकर्स की क्लासिफिकेशन, उनके एक्शंस, उनके यूजर्स के बारे में पढ़ा। अब सिमिलरली हम बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स के बारे में पढ़ेंगे इन दिस क्लास। अब जो हमारे पास बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स होते हैं, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स का हमारे पास क्या एक्शन आता है जब हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स जो है, जो बीटा रिसेप्टर्स जो है एड्रेनर्जिक सिस्टम के अंदर, वो जब ब्लॉक हो जाते हैं तब हमारे पास कैसे एक्शंस आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या हो जाता है, सबसे पहले हमारे पास जो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस आते हैं वो हमारे पास बीटा रिसेप्टर्स के ब्लॉक होने की वजह से हमारे पास हार्ट के ऊपर इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो होता है वो हमारे पास बीटा रिसेप्टर्स के ब्लॉक होने पे उसके ऊपर क्या होता है, हमारी जो हार्ट रेट होती है। अब बीटा रिसेप्टर्स जो होते हैं हमारे एड्रेनर्जिक सिस्टम के अंदर, बीटा रिसेप्टर्स का वर्क क्या होता है, बीटा रिसेप्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ हार्ट। हमारे पास जब बीटा रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होते हैं तब हमारे पास वो क्या करते हैं, हार्ट को स्टिमुलेट कर देते हैं। अभी जब हमारे बीटा रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाएंगे, जब हार्ट स्टिमुलेट होता है तब हमारे पास क्या होता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, हमारी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाती है हार्ट की, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है हार्ट का। लेकिन जब हमारे पास बीटा रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाते हैं तब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास अपोजिट एक्शन स्टार्ट हो जाते हैं आने। हमारी जो हार्ट रेट होती है वो डिक्रीज हो जाती है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, जिस फोर्स से हमारा जो हार्ट है वो इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था वो डिक्रीज हो जाती है, जो कार्डियक आउटपुट होती है वो डिक्रीज हो जाती है, जो ब्लड प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है। और ये हमारे पास उन पेशेंट्स के अंदर ज़्यादा प्रिवेलेंट इफेक्ट आता है जिन पेशेंट्स की सिंपैथेटिक टोन इंक्रीज होती है। तो जिन पेशेंट्स के अंदर हमारे पास सिंपैथेटिक सिस्टम इंक्रीजिंगली वर्क कर रहा है और हमारे पास सिंपैथेटिक टोन इंक्रीज हो, उन पेशेंट्स के अंदर क्या हो जाता है, हमारे पास जो हार्ट रेट है वो सिवियरली डिक्रीज कर जाती है। और उसके अलावा हमारे पास जो एवी नोड होता है, जो हमारे पास हार्ट के अंदर कंडक्शन करवाता है, हार्ट रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एवी जो कंडक्शन होती है वो हमारे पास क्या हो जाती है, डिले हो जाती है। और उसके अलावा हमारे पास जो मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड होती है, जो हमारे हार्ट की ऑक्सीजन की डिमांड होती है वो डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू बीटा ब्लॉकर्स। और उसके अलावा हमारा जो हार्ट का कार्डियक वर्क होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है। तो हार्ट के ऊपर हमारे पास या हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर हमारे पास क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं। सबसे पहले हमारे पास हार्ट रेट डिक्रीज हो जाती है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज हो जाता है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। और उसके अलावा और ये जो इफेक्ट्स है ये हमारे पास किन के अंदर प्रिवेलेंट है, जिन पेशेंट्स के अंदर सिंपैथेटिक टोन इंक्रीज होती है। और उसके अलावा हमारे पास एवी कंडक्शन डिले हो जाती है, हमारे पास मायोकार्डियल ऑक्सीजन जो है उसका जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाता है हमारे पास, जिन पेशेंट्स के अंदर हम बीटा ब्लॉकर्स यूज करते हैं। और मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड की डिक्रीज होने की वजह से क्या हो जाता है, हमारे पास कार्डियक वर्क डिक्रीज हो जाता है। और उसके अलावा हमारे पास जो एंजाइना पेक्टोरिस के पेशेंट्स होते हैं, अब एंजाइना हमारे पास एक डिसीज है, इसके बारे में हम डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन ब्रीफ के लिए मैं बता रही हूँ कि एंजाइना हमारे पास एक डिसीज है जिसके अंदर हमारे पास चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाते हैं। हमारे पास हार्ट के अंदर जब प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचती और हमारे पास जो ऑक्सीजन का जो लेवल है डिमांड और सप्लाई का वो हमारे पास डिसरप्ट हो जाता है, तब हमारे पास चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाते हैं और उस कंडीशन को हम बोलते हैं एंजाइना। तो जिन पेशेंट्स के अंदर हमारे पास एंजाइना होता है वो प्रॉपरली हमारे पास एक्सरसाइज नहीं कर पाते, उनको हार्ट पेन्स बहुत ज़्यादा, उनको एंजाइना अटैक स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं वो हमारे पास उनकी जो एक्सरसाइज की टॉलरेंस है उसको इंक्रीज करते हैं और हमारे पास जो एक्सरसाइज से हार्ट रेट इंक्रीज होती है उसको भी प्रिवेंट करते हैं बीटा ब्लॉकर्स। उसके अलावा हमारे पास जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करते हैं।
हमारे पास ब्लड प्रेशर को कैसे रिड्यूस करते हैं, जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम होता है, रेनिन का जो लेवल है उसको डिक्रीज कर देते हैं, रेनिन का रिलीज स्टॉप करवा देते हैं। उसके अलावा हमारे पास कार्डियक आउटपुट डिक्रीज करवा देते हैं, और हमारे पास जो सेंट्रल आउटफ्लो होता है वो उसको डिक्रीज करवा देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है वो वेन्स के अंदर हमारे पास डिक्रीज हो जाता है। सेकेंडली हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर बीटा ब्लॉकर्स का इफेक्ट आता है। अब जो हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स के अंदर जो बीटा 2 रिसेप्टर्स हैं, बीटा 2 रिसेप्टर्स हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब जो बीटा 2 रिसेप्टर्स हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं हमारे पास, जब बीटा 2 रिसेप्टर्स जो होते हैं वो हमारे पास ब्लॉक हो जाते हैं, तब वो क्या करते हैं, एयरवे रेजिस्टेंस कॉज करते हैं। हमारे पास जो हमारे ब्रोंकियोल्स होते हैं, हमारे जो आर्टेरियोल्स होते हैं, जो हमारा लंग होता है, उसके अंदर जो हमारे पास एयरवे का पाथ बना हुआ है, उसके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगी, रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से, जब हमारे पास बीटा 2 रिसेप्टर्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे। उसके अलावा हमारे पास आई के ऊपर हमारे पास इफेक्ट करता है बीटा ब्लॉकर। जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है आई का, हमारे पास आई के अंदर जो एक्वस ह्यूमर की वजह से प्रेशर होता है उसको डिक्रीज करवा देते हैं। हमारे पास इंट्राऑक्यूलर प्रेशर डिक्रीज करवा देते हैं, कैसे, जो एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन होती है उसको डिक्रीज करवा देते हैं। उसके अलावा हमारे पास मेटाबॉलिक इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं ड्यू टू बीटा ब्लॉकर्स। मेटाबॉलिक, जब हमारे पास बीटा रिसेप्टर्स जो है वो ब्लॉक हो जाएंगे, तब हमारे पास क्या होगा, जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हमारे पास जो लीड कर रहे थे हमारे पास ग्लूकोज का लेवल या शुगर का लेवल इंक्रीज करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर, वो सारे के सारे हमारे पास जो है स्टॉप हो जाएंगे, जिसकी ग्लाइकोजिनोलाइसिस है। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस स्टॉप हो जाएगा, लिपोलाइसिस स्टॉप हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया कॉज होता है, यानी कि शुगर का लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है। और जिन पेशेंट्स के अंदर ऑलरेडी हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है, उनकी जो रिकवरी होगी वो लेट होगी ड्यू टू द स्टॉपेज इन द ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड लिपोलाइसिस प्रोसेस। उसके अलावा हमारे पास जो बीटा ब्लॉकर्स है, वो हमारे पास जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, यानी कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसका लेवल इंक्रीज कर देते हैं, और हमारे पास हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जो होते हैं उसका लेवल हमारे पास डिक्रीज कर देते हैं बॉडी के अंदर। उसके अलावा हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स का एक बहुत प्रोफाउंड इफेक्ट देखा जाता है सोडियम चैनल्स के ऊपर। हमारे पास जो बीटा ब्लॉकर्स हैं वो इनडायरेक्टली सोडियम चैनल्स को भी ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट आता है। लेकिन जो हमारे पास ये जो बीटा ब्लॉकर्स हैं, उनका जो रिक्वायरमेंट होता है टू प्रोड्यूस लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट वो बहुत ज़्यादा हाई हमें कंसंट्रेशन में चाहिए होता है, जिसकी वजह से हमारे पास यूज़ नहीं किया जाता। जो ये मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग इफेक्ट आता है सोडियम चैनल्स को इनहिबिट करने की वजह से, तो इस हमारे पास जो डोज है वो भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, और हमारे पास इरिटेशन भी कॉज होती है क्योंकि हम ज़्यादा डोज ऑफ ड्रग यूज़ कर रहे हैं। सो हमने अभी तक बीटा ब्लॉकर्स के एक्शंस पढ़े। हमने पढ़ा कि हार्ट के ऊपर इफेक्ट होता है, ब्लड वेसल्स के ऊपर इफेक्ट होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर इफेक्ट होता है, आई के ऊपर इफेक्ट होता है, मेटाबॉलिक सिस्टम के ऊपर इफेक्ट होता है। उसके अलावा हमारे पास सोडियम चैनल्स जो है उनके ऊपर भी इफेक्ट होता है। तो अब ये जितने भी हमारे पास इफेक्ट्स हैं, इनमें से जो हमारे पास एडवर्स रिएक्शंस हैं वो कौन से हैं जो हमारे पास एज अ साइड इफेक्ट्स आते हैं। तो हमने पढ़ा था कि हार्ट के ऊपर हमारे पास हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज करवा देता है हमारे जो बीटा ब्लॉकर्स हैं। तो जब हार्ट रेट को डिक्रीज करवा देंगे तब क्या होगा, हमारे पास ब्रेडिकार्डिया कॉज हो जाएगा। The condition in which heart rate of the patient decreases is known as bradycardia. अब अगर किसी पेशेंट की हमारे पास हार्ट रेट बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाए तो हम कहते हैं उस पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया हो गया। तो हमारे पास साइड इफेक्ट आता है बीटा ब्लॉकर्स का, दैट इज ब्रेडिकार्डिया। उसके अलावा हमारे पास हार्ट रेट के अंदर जब डिस्टर्बेंसेस होती हैं तब हमारे पास एरिथमिया कॉज हो सकता है, और उसके अलावा हार्ट ब्लॉक हो सकता है हमारे जो पेशेंट का कुछ
पेशेंट्स का। तो जो हमारे पास हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर जो बीटा ब्लॉकर्स हैं बहुत ज़्यादा मॉडरेशन से दिए जाते हैं। हमारे पास उन पेशेंट्स को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है और देखा जाता है कि कहीं हमारे पास हार्ट की जो कंडीशंस है वो प्रेसिपिटेट तो नहीं हो रही। उसके अलावा हमारे पास जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के हमारे पास पेशेंट्स होते हैं, उन पेशेंट्स के अंदर हमारे पास जो उनकी मायोकार्डियल फंक्शनैलिटी होती है वो हमारे पास सिंपैथेटिक एक्टिविटी की वजह से हो रही है। जो एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन होते हैं वो हमारे पास जिन पेशेंट्स के अंदर हार्ट प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करता, उन पेशेंट्स के अंदर हार्ट को स्टिमुलेट करने के लिए एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन जो है वो हार्ट को सपोर्ट करता है। और अगर हम ऐसे पेशेंट्स के अंदर जिनका हार्ट प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा, अगर उन पेशेंट्स के अंदर हम बीटा ब्लॉकर्स हमारे पास इंड्यूस करते हैं या एडमिनिस्टर करते हैं, तब उनके अंदर कार्डियक फेलियर के चांसेस होते हैं या फिर हार्ट फेल के चांसेस हो जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास ड्यू टू द यूज ऑफ बीटा ब्लॉकर्स हमारे पास जो एक्सट्रीमिटीज होती हैं, यानी कि हमारे जो लिम्स हैं, हमारे हैंड्स और लेग्स और फीट हैं, ये हमारे पास ठंडे पड़ सकते हैं। ड्यू टू हमारे पास कोल्ड हो जाते हैं, इनका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू द यूज ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। और उसके अलावा हमारे पास जो बीटा ब्लॉकर्स हैं वो क्या करते हैं, हमारे पास जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं, हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या इफेक्ट होता है जो हमारे बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर बीटा ब्लॉकर्स हमारे पास बीटा 2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और बीटा 2 रिसेप्टर्स हमारे पास क्या करते हैं, जब वो बीटा 2 रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाते हैं तब हमारे पास एयरवे के अंदर जो रेजिस्टेंस होती है वो इंक्रीज हो जाती है। और जब हमारे पास एयरवे के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी, तब क्या हो जाएगा, हमारे पास ब्रोंकोस्पाज्म्स कॉज होंगे, हमारे पास ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी। और अभी जो हमारे पास अस्थमा के पेशेंट्स होंगे उनके अंदर हमारे पास अस्थमैटिक अटैक आने के चांसेस हैं अगर बीटा ब्लॉकर्स दिए जाएंगे तो। सो हमारे पास क्या वन ऑफ द साइड इफेक्ट्स क्या है बीटा ब्लॉकर्स का। बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, हमारे पास ये प्रेसिपिटेट करते हैं किसी को, अगर बिना बीटा ब्लॉकर्स के अक्यूट अस्थमैटिक इफेक्ट अटैक आना था तो वो जो अक्यूट अस्थमैटिक अटैक है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा और हमारे पास एक क्रोनिक हमारे पास एक अटैक आएगा अस्थमा का। उसके अलावा हमारे पास जो बीटा ब्लॉकर्स हैं वो फटीग कॉज करते हैं। अब हमने पढ़ा कि अब फटीग कैसे कॉज करेंगे, जब हम एक्शंस पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि जो बीटा ब्लॉकर्स हैं वो हार्ट रेट डिक्रीज कर देते हैं, ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर देते हैं, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज कर देते हैं, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज कर देते हैं। तो जब हमारे हार्ट से जो ब्लड है उसका कार्डियक आउटपुट यानी कि जितना ब्लड पंप हो रहा था वो डिक्रीज हो जाएगा, हमारी हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा, ब्लड का प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तब हमारे पास क्या होगा, जो ब्लड है वो हमारे पास प्रॉपरली रीच नहीं करेगा सारे ऑर्गन्स तक, और जब प्रॉपरली ब्लड रीच नहीं करेगा तभी हमारे पास क्या हो जाता है, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज आती है, यानी कि हमारे जो हाथ पैर हैं वो हमारे पास ठंडे हो जाते हैं। और उसके अलावा हमारे पास क्या होता है, प्रॉपर ब्लड फ्लो ना होने की वजह से मसल्स के अंदर हमारे पास फटीग कॉज होता है, यानी कि हमारे जो मसल्स हैं वो हमारे पास जल्दी से टायर हो जाते हैं, थक जाते हैं और फर्दर वर्क नहीं कर पाते। उसके अलावा हमारे पास कुछ मेटाबॉलिक इफेक्ट्स मेटाबॉलिक इफेक्ट्स के बारे में पढ़ा था। अब मेटाबॉलिक इफेक्ट्स के अंदर हमारे पास क्या हो जाता है, वीकनेस कॉज हो जाती है और जो एक्सरसाइज की कैपेसिटी होती है बीटा ब्लॉकर्स की हमारे पास जो यूज करने वाले पेशेंट्स हैं उनके अंदर वो डिक्रीज हो जाती है। अब हमारे पास वीकनेस और हमारे पास एक्सरसाइज की कैपेसिटी क्यों डिक्रीज होती है, जब हमने एक्शंस के बारे में पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं वो हमारे पास क्या करते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को भी स्टॉप करवा देते हैं और लिपोलाइसिस को भी स्टॉप करवा देते हैं। तो जब हमारे पास ग्लाइकोजिनोलाइसिस और लिपोलाइसिस स्टॉप हो जाएगी तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो है वो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज के अंदर। तो हमारे पास ग्लूकोज हमारे पास क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को।
तो ड्यू टू बीटा ब्लॉकर्स क्या हो जाएगा, हमारे पास एनर्जी हमारी बॉडी को कम मिलेगी, इसकी वजह और ड्यू टू लैक ऑफ एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगा, वीकनेस कॉज हो जाएगी पेशेंट्स के अंदर। और हमारे पास एनर्जी ही, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब हम एनर्जी बर्न करते हैं, तो अगर एनर्जी नहीं होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज कैपेसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। और एक्सरसाइज कैपेसिटी डिक्रीज होने का एक और कारण हमारे पास ये है कि हमारे पास जो हार्ट रेट है वो डिक्रीज हो जाती है और ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो मसल्स हैं वहाँ तक प्रॉपरली ब्लड नहीं पहुँचता, ऑक्सीजन नहीं पहुँचता, एनर्जी नहीं पहुँचती, जिसकी वजह से हमारे पास एक्सरसाइज कैपेसिटी जो होती है नॉर्मल पीपल के अंदर वो डिक्रीज हो जाती है, लेकिन जो एक्सरसाइज कैपेसिटी है एंजाइना के पेशेंट्स के अंदर वो हम इंक्रीज करवा देते हैं। दैट इज वन ऑफ द यूजफुल इफेक्ट्स ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। उसके अलावा अगर हम बीटा ब्लॉकर्स को एब्रप्टली विड्रॉल करेंगे तब उन पेशेंट्स के अंदर हमारे पास रिबाउंड हाइपरटेंशन हो जाएगा, यानी कि हमारे पास अगर हमने पढ़ा कि हमारे पास जो सबसे पहला इफेक्ट जब हमने पढ़ा कि जो हमारे बीटा ब्लॉकर्स हैं वो क्या करते हैं, हमारे पास हार्ट रेट को डिक्रीज करते हैं, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को डिक्रीज करते हैं, कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज करता है और ब्लड प्रेशर को भी डिक्रीज करता है। अब ये जो इसकी हमारे पास एबिलिटी है या जो हार्ट ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने का एक्शन है हमारे बीटा ब्लॉकर्स का, वो हमारे पास कैसे यूजफुल है, हम हाइपरटेंशन के पेशेंट्स के अंदर दे सकते हैं बीटा ब्लॉकर्स। अब जो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स होंगे उनके अंदर जब हम बीटा ब्लॉकर्स देंगे तो हम फॉर आफ्टर टाइम भी हम स्टॉप करेंगे जब ड्रग को, तब क्या हो जाता है, रीबाउंड हाइपरटेंशन होनी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि हमारे पास दोबारा से हाइपरटेंशन स्टार्ट हो जाएगी हमारे हाइपरटेंशन के पेशेंट्स के अंदर। और उसके अलावा हमारे पास जब एब्रप्ट विड्रॉल होगा तब हमारे पास जो एंजाइना के पेशेंट्स होंगे उनके अंदर भी हमारे पास जो एंजाइनल अटैक्स होंगे वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। उसके अलावा जो बीटा ब्लॉकर्स हैं वो हमारे पास डिजीनेस कॉज करते हैं, और अगर हम डायरेक्टली आई के ऊपर यूज कर रहे हैं हमारे ड्रग्स को, बीटा ब्लॉकर्स को, तब वो क्या करेंगे, आई के ऊपर हमारे पास जो आई के ऊपर हम क्यों यूज करते हैं, हमने पढ़ा था कि बीटा ब्लॉकर्स जो है वो हमारे पास आई के ऊपर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को डिक्रीज करते हैं, और इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए हमारे पास ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट के अंदर यूज हो सकते हैं बीटा ब्लॉकर्स। तो हमारे पास जब हम एज एन आई ड्रॉप यूज करते हैं टीमोलोल या फिर ऐसी कोई ड्रग को, तब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास बर्निंग और ड्राइनेस ऑफ आईज हमारे पास स्टार्ट हो जाता है, और उसके अलावा हमारे पास जो बीटा ब्लॉकर्स हैं वो डिजीनेस कॉज करते हैं। अब हमारे पास जो बीटा ब्लॉकर्स हैं वो बीटा ब्लॉकर्स हमारे पास, अगर फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें बीटा ब्लॉकर्स की, तो बीटा ब्लॉकर्स हमारे पास वेल एब्जॉर्ब्ड ड्रग्स हैं हमारे पास, लेकिन जो बीटा ब्लॉकर्स हैं इनका जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इनका बहुत ज़्यादा हमारे पास प्रिवेलेंट है, हमारे पास जो इसकी बायोअवेलेबिलिटी रह जाती है वो हमारे पास नियरली 25% रह जाती है। और लेकिन बीटा ब्लॉकर्स की जो बायोअवेलेबिलिटी है वो फूड के साथ इंक्रीज होती है, तो ये जनरली सजेस्टेड होता है कि हमारे पास जो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं वो बीटा ब्लॉकर्स को खाना खाने के बाद ही लें, ताकि हमारे पास बायोअवेलेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाए हमारे ड्रग की, क्योंकि हमारे पास जो ये ड्रग्स है इनका जो हाफ लाइफ होती है या टी हाफ होता है वो हमारे पास शॉर्ट होता है, इसलिए एक से ज़्यादा डोज भी दी जाती है इन 1 डे। अब जो ये हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स हैं, बीटा ब्लॉकर्स हमारे पास क्लासिफाई किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो इनका एक्शन है कहाँ पे आ रहा है और कैसा आ रहा है। सो दे आर क्लासिफाइड इनटू 5 क्लासेस मेजरली। फर्स्ट जो हमारे पास पहली क्लास है वो है नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, यानी कि हमारे पास बीटा, अगर आपको याद हो तो एड्रेनर्जिक सिस्टम जब हम पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि बीटा रिसेप्टर्स जो है वो हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। जैसे बीटा 1 हमारे पास हार्ट के ऊपर प्रेजेंट होता है, बीटा 2 हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो वैसे ही हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन के हमारे पास जो हमारे ब्लॉकर्स हैं बीटा ब्लॉकर्स
वो कहाँ पे एक्शन शो कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन दैट हमारे पास डिफरेंट क्लासेस हैं। सबसे पहली क्लास है हमारे पास नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। अब जो नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स हैं वो हमारे पास प्रोपैनोलोल है, नाडोलोल, टीमोलोल और सैटोलोल। कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स जो है हमारे पास वो है मीटोप्रोलोल, एटिनोलोल, एसिब्यूटोलोल और एस्मोलोल। पार्शियल एगोनिस्ट है हमारे पास पिंडोलोल, ऑक्सप्रिनोल और अल्फा बीटा ब्लॉकर्स। हमारे पास एक स्पेसिफिक क्लास आती है ऐसे ब्लॉकर्स, ऐसी ड्रग्स जो हमारे पास अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करते हैं और बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करते हैं। वो है हमारे पास लाबेटालोल और कार्वेडिलोल। नेक्स्ट क्लास है हमारे पास बीटा 1 ब्लॉकर्स, जो ऐसे ड्रग्स जो हमारे पास बीटा 1 जो रिसेप्टर है जो हमारे पास हार्ट के ऊपर प्रेजेंट होता है उसको तो ब्लॉक करता है, लेकिन बीटा 2 रिसेप्टर्स जो हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर प्रेजेंट होता है उसको हमारे पास एगोनिस्ट होता है। ये है हमारे पास सेलिप्रोलोल। सो ये ड्रग्स है हमारे पास जो कि बीटा ब्लॉकर, बीटा रिसेप्टर्स जो है बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स उनको ब्लॉक करती हैं। सो अब ये जो ड्रग्स है हमारे पास इनके कुछ हमारे पास अभी हमने इनके एडवर्स इफेक्ट्स पढ़े, तो ये जो एडवर्स इफेक्ट्स है हमारे पास ये कुछ ड्रग्स के साथ जब कॉम्बिनेशन में दी जाती है हमारी बीटा ब्लॉकर्स तब हमारे पास जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो और भी ज़्यादा प्रेसिपिटेट होके आते हैं। तो ये जो हमारे पास बीटा ब्लॉकर ड्रग्स हैं ये हमारे पास कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं कुछ ड्रग्स के साथ, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंसुलिन के साथ। अब हमने जब पढ़ा था मेटाबॉलिक इफेक्ट एक्शंस पढ़े थे, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस पढ़े थे, तब हमने क्या क्या पढ़ा था कि हमारे पास जो बीटा ब्लॉकर्स हैं वो हमारे पास शुगर का लेवल जो है वो डिक्रीज कर देते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इनहिबिट कर देते हैं, और जब हमारे पास ग्लाइकोजिनोलाइसिस ब्लॉक हो जाती है या इनहिबिट हो जाती है तब हमारे पास शुगर का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है। और सेकेंडली अब अगर कोई हमारे पास डायबिटिक पेशेंट है और डायबिटिक पेशेंट के अंदर हम वो ऑलरेडी इंसुलिन ले रहा है, तो इंसुलिन का क्या वर्क है हमारे पास, वो शुगर को मेटाबोलाइज करती है और इंसुलिन हमारे पास तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डायबिटीज के पेशेंट्स के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया कॉज हो जाएगा, शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा लो चला जाएगा, जिसकी अगर हम किसी पेशेंट के अंदर बीटा ब्लॉकर्स और इंसुलिन इकट्ठे देंगे तो बीटा ब्लॉकर्स और इंसुलिन जो है वो हमारे पास कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो ये ड्रग है बीटा ब्लॉकर्स जो है इनका सीएनएस के ऊपर भी इफेक्ट आता है और सीएनएस के ऊपर हमारे पास एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं, जैसे कि सीएनएस के ऊपर जब हमारा बीटा ब्लॉकर अटैक करता है तब हमारे पास इंसोम्निया, डिप्रेशन और हेलुसिनेशंस जैसे एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं। तो अगर हम बीटा ब्लॉकर्स को वेरापामिल जो ड्रग है जो हमारे पास एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, अगर हम वेरापामिल के साथ हमारे यहाँ बीटा ब्लॉकर्स को हमारे पास एडमिनिस्टर कराते हैं तो डिप्रेशन, वेरापामिल का क्या काम होता है हमारे पास, डिप्रेशन को ट्रीट करती है, और हमारे पास जो प्रोपैनोलोल होती है वो क्या करती है हमारे पास डिप्रेशन को कॉज करती है, वेरापामिल भी। अब ये दोनों ड्रग्स मिलके क्या करेंगे हमारे पास डिप्रेशन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देंगी, जिसकी वजह से हमारे पास वेरापामिल के साथ अवॉइड की जाती है हमारी ड्रग। उसके अलावा डिजिटैलिस के साथ भी अवॉइड की जाती है क्योंकि प्रोपैनोलोल और डिजिटैलिस मिलके कार्डियक अरेस्ट कॉज करवा सकते हैं। रिफैम्पिसिन के साथ भी हमारे पास अवॉइड की जाती है ड्रग। रिफैम्पिसिन हमारे पास एक एंटीबायोटिक है क्योंकि हमारे पास जो रिफैम्पिसिन ड्रग होती है वो क्या करती है, एंजाइम इंड्यूसर होती है, तो वो हमारे पास लिवर के अंदर जाके एंजाइम्स को इंड्यूस कर देती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है ड्रग के मेटाबॉलिज्म के लिए। और जब ये एंजाइम्स हमारे पास इंड्यूस हो जाती हैं तब वो क्या करती हैं, हमारे पास जो प्लाज्मा लेवल होता है हमारे बीटा ब्लॉकर्स का वो डिक्रीज जाता है। और जब हमने फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि जो ये बीटा ब्लॉकर्स हैं इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो वेल एब्जॉर्प्शन है, लेकिन फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की वजह से 25% तक बायोअवेलेबिलिटी आती है हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स की। तो अगर हमारे पास रिफैम्पिसिन के साथ ये ड्रग दी जाएगी तो इसकी जो बायोअवेलेबिलिटी होगी वो और भी ज़्यादा हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी।
लास्टली हमारे पास जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं नसेड्स, उनके साथ भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, क्योंकि हमारे पास नसेड्स का इफेक्ट जो है वो हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स का इफेक्ट को कॉन्ट्राइंडिकेट करता है, और हमारे पास एनाल्जेसिक इफेक्ट भी आना बंद हो जाता है, और जो हमारे पास ये हाइपरटेंशन एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट्स हैं वो भी आने बंद हो जाते हैं। सो इस लेक्चर के अंदर हमने एक्शंस के बारे में पढ़ा कि क्या क्या हमारे पास अगर बीटा ब्लॉकर्स जो है वो हमारे बीटा रिसेप्टर्स जो है एड्रेनर्जिक सिस्टम के अगर वो ब्लॉक हो जाएंगे तब हमारे पास क्या कैसी कंडीशंस आएंगी, और हमने पढ़ा कि अभी ये जो एक्शंस आ रहे हैं बीटा रिसेप्टर्स के ब्लॉक होने की वजह से, इनमें से हमारे पास एडवर्स इफेक्ट्स कौन से हमने पढ़ा कि हमारे पास क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है बीटा ब्लॉकर्स की, और इसके अलावा हमने फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में पढ़ा और कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में पढ़ा बीटा ब्लॉकर्स के। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंडिविजुअल एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो इंडिविजुअल एजेंट्स हैं ये कैसे वर्क करते हैं। थैंक यू।